हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। तो जितने भी स्टूडेंट्स एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल बैच स्टार्ट किया गया है जिसका नाम हमने रखा है प्रथम कदम। इस बैच के अंदर हम सबसे पहले टॉपिक, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन तीनों सब्जेक्ट्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं नियर अबाउट 4000 से लेके 5000 के बीच में, वो भी करेंगे। पर उसके लिए मैंने अलग से वीडियोज़ स्टार्ट करी हैं प्रैक्टिस सेट नाम से, तो उन वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। इस क्लास के हम टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, पर कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बहुत बार पूछे गए हैं वो आपको उस प्रैक्टिस सेट बैच में मिलेंगे, जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और उनकी एक्सप्लेनेशन होगी, जबकि यहाँ पे पूरा टॉपिक भी कवर कराया जाएगा। तो दोनों सीरीज को अगर आप देख के जाते हैं तो काफ़ी बेनिफिट आपको होने वाला है, काफ़ी आपका स्कोर बूस्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली जो क्लास है उसमें 11th और 12th शेड्यूल जो है वो रह गया था। पहले उन दो शेड्यूल को करेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, जो कि आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है उसको। अब रीज़न क्या था पिछली क्लास में दो शेड्यूल रहने का? मैं बैठा था एकेडमी के ऊपर और बाय चांस कोई पेरेंट्स जो हैं वो आ गए थे, तो उनकी वजह से मेरे को क्लास को वहीं पॉज करना पड़ा, और फिर एडिटिंग के चक्कर में मैंने उतनी ही क्लास अपलोड कर दी ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में बाकी बची हुए चीज़ों को करा सकूँ, इसलिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाँ, तो ये दो रहते थे भाई, ठीक है। एक तो था 11th शेड्यूल। अब जो 11th शेड्यूल, टोटल देखो 8 शेड्यूल थे, बाद में शेड्यूल कितने हो गए? 12 शेड्यूल हो गए थे। तो जो 11th शेड्यूल है उसमें बात करी गई है पंचायत की। और जो पंचायत है कि पंचायत का गठन कैसे होगा, कौन पंचायत का हेड होगा, सरपंच किसे कहते हैं, पंच किसे, किस तरीके से आपके बन सकते हैं, कितने साल बाद इलेक्शन होंगे और क्या क्या काम कर सकते हैं। तो 29 जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके पंचायत के 11th शेड्यूल के अंदर हैं। और ये जो पंचायत वाला शेड्यूल है ये ऐड कब किया गया था? तो ये ऐड किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर। तो ये भी आपसे पूछा गया है, और ये पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है ये शायद में भी आपका एक एग्जाम है एसएससी का, उसमें पूछा गया था कितने सब्जेक्ट्स हैं, और ये डिफेंस एग्जाम एनडीए में ही पूछा गया हुआ है। नेक्स्ट जो है वो है 12th शेड्यूल। अब 12th शेड्यूल की अगर बात करें तो ये डिस्कशन करते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ से, यानी जो शहरों के अंदर नगर पालिकाएँ होती हैं उनके बारे में। तो जो नगर पालिका के हेड होते हैं ना, उनके पास, जिनको हम एमसी बोलते हैं, 18 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर वो काम कर सकते हैं। अगर पंचायत की बात करें तो जैसे भाई गांव में शमशान घाट से रिलेटेड सड़क, तालाब, वो सारे के सारे काम कौन करता है? सरपंच देखता है। जबकि शहरों में जो एमसी होते हैं वो 18 सब्जेक्ट्स देखते हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट, पार्क हो गया, या जितनी भी वहाँ की ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो सारे एमसी देखते हैं। अब ये ऐड कब किया गया? ये ऐड किया गया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है। और इम्प्लीमेंट हुए थे ये 1993 से। इम्प्लीमेंट 1993 से, लागू 1992 में ही हुए थे, या कानून बन गया था। अब उसके बाद आते हैं कि मैंने ये कहा कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। तो अब बात करेंगे कि क्या चीज़ हमने अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। तो वो सारी की सारी चीज़ें कि कौन सी, क्या, कहाँ से ली है, वो भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं मैच द फॉलोइंग टाइप करके। तो सोर्स कहाँ से लिया और क्या चीज़ हमने ली है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है मोस्टली उसके अंदर जो 60% चीज़ें हैं वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाई हैं। तो अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पूछी गई हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली हैं। सबसे पहली बात, फेडरल स्कीम हमने ली है, यानी फेडरल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पे, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली है। उसके बाद हर एक स्टेट के अंदर गवर्नर होगा, ये भी हमने कहाँ से लिया है? 1935 से। पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी हर एक स्टेट का अलग से सर्विस कमीशन है, जैसे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ये हमने कहाँ से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से।
पीडीएफ की अगर बात करूं एक बार, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। लिंक जो है पीडीएफ का वो चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर दिया गया है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने इमरजेंसी प्रोविजंस भी लिए थे कि इमरजेंसी किन सिचुएशंस में लगाई जा सकती है, कैसे लगाई जाएगी, सारी की सारी चीज़ें। एक चीज़ है भाई इमरजेंसी, चलो बता दिया कि भाई कब लगा सकते हैं क्या कुछ है, पर मेन बात आती है कि इमरजेंसी लगाएं तो गए पर फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो ये हमने कहाँ से लिया था, ये हमने लिया था फ्रांस से, जर्मनी से भाई, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीज़ें ली। देखो ब्रिटेन हमारे ऊपर रूल करता था और जिस तरीके से वहाँ पे पार्लियामेंट काम करता था, तो हमने भी सोचा कि ब्रिटेन वाले यहाँ पे ऐसे ही रूल कर रहे हैं तो हम इसी चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया। सिंगल सिटीजनशिप हमने कहाँ से ली, ब्रिटेन से ली। बायकैमरलिज्म मतलब भाई, बायकैमरलिज्म आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, ठीक है। क्या है बायकैमरलिज्म, आपका लोकसभा और राज्यसभा या ड्यूअल हाउस या स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये बायकैमरलिज्म कहलाता है, ठीक है। कैबिनेट सिस्टम, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद है उसको कैबिनेट सिस्टम बोलते हैं, ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। अब नेक्स्ट यूएसए से क्या लिया, सबसे ज़रूरी चीज़ जो यूएसए से हमने ली है वो है हमारे फंडामेंटल राइट्स। कितने फंडामेंटल राइट हैं, कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल में मेंशन है, वो कमेंट सेक्शन में जल्दी से जवाब दो। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि अगर जुडिशरी से कोई गलती होगी और वो अपना फैसला बाद में बदलना चाहे तो वो बदल सकती है, अपना जो फैसला है उसको रिव्यू कर सकती है, दोबारा देख सकती है। ये हमने लिया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे केशवानंद भारती केस था भाई, कौन सा, केशवानंद भारती केस, इसमें क्या कहा उन्होंने कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। पर इससे पहले एक चीज़ और थी, बेरुबारी यूनियन केस, उसमें उन्होंने क्या कहा था, प्रियम्बल पार्ट नहीं है, यानी अपने आप की जजमेंट को बदल दिया ना, इसी चीज़ को तो कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है भाई, किसी के दबाव में आके जजेस काम नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट है, अपनी मन मर्जी से जो उनको फैसला सही लगे वो दे सकते हैं, उनको हटाया नहीं जा सकता। इम्पीचमेंट प्रोसीजर हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से। इम्पीचमेंट प्रोसीजर क्या होता है भाई, राष्ट्रपति यानी जो प्रेसिडेंट है उसको किस तरीके से हटाया जा सकता है, क्या प्रोसीजर है, वो कहलाता है इम्पीचमेंट। तो किस तरीके से राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं, वो सिस्टम भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उनको किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है, वो भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट का मन किया और उन्होंने जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हटा दिया, ऐसा नहीं होता। एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, उसके बाद ही उसको हटाया जा सकता है। लोकसभा, राज्यसभा, स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास आउट होना चाहिए, उसके बाद हम इनको रिमूव कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को। नेक्स्ट है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। भाई आयरलैंड से मैंने बताया था कि हमने डीपीएसपी ली है और काफ़ी बार बताया था, तो आयरलैंड से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो है डीपीएसपी। उसके अलावा प्रेसिडेंट के इलेक्शन किस तरीके से होंगे, क्या हम उनमें पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते, वो कमेंट में बताओ। तो मैं बता देता हूँ, हम पार्टिसिपेट नहीं करते। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन किस तरीके से होंगे, क्या मेथड होगा, वो हमने आयरलैंड से लिया है। और राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट किए जाते हैं मेंबर्स, कितने मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं, 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट के द्वारा। तो वो किस बेसिस पे किए जाएंगे, कैसे किए जाएंगे, वो भी हमें आयरलैंड से ही लिया गया है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे अच्छी चीज़ हमने ली है वो ली है कि एडवाइजरी जुडिक्शन, जो सुप्रीम कोर्ट है वो एडवाइस दे सकती है, ठीक है, अगर राष्ट्रपति उससे मांगे तो, ठीक है। उसके अलावा रेजिड्यूरी पावर्स, यानी कुछ ऐसे मामले हैं जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, कुछ ऐसे हैं जिन पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, पर कुछ ऐसे भी कानून हैं जिन पे वो दोनों मिलके बनाते हैं, उनको बोलते हैं कंकरेंट। पर भाई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन तीनों में ही शामिल नहीं हैं, तो जो चीज़ें आपकी बच गई जो इन तीनों लिस्ट में से किसी में शामिल नहीं है, वो कौन करेगा, वो काम करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो है ये कनाडा से हमने फीचर लिया था। उसके अलावा अगर बात करें तो जो गवर्नर अपॉइंटेड बाय सेंटर, जो गवर्नर है उसको अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, यानी प्रेसिडेंट जो है
वो इसको अपॉइंट करेगा। तो ये सिस्टम भी हमने कहाँ से लिया है भाई, कनाडा से, कि प्रेसिडेंट के द्वारा हर एक स्टेट में गवर्नर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, अगर लोकसभा और राज्यसभा किसी बिल को पास करना चाहते हैं, ठीक है, पर आपस में सहमति नहीं बन पाती, या फिर एक तो पास करना चाहता है मान लो लोकसभा, पर राज्यसभा उसको मना कर देती है, ठीक है, या राज्यसभा उसको हाँ बोल दे, लोकसभा उसको मना कर दे, तो उस केस में जॉइंट सीटिंग होती है, दोनों हाउसेज मिलते हैं, बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन हमने लिया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और मैंने बताया था 3 लिस्ट है, सेंटर, स्टेट और कंकरेंट। तो जो कंकरेंट लिस्ट है वो भी हमने कहाँ से ली है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट का प्रोविजन हमने लिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद आता है जर्मनी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि देखो, इमरजेंसी प्रोविजन तो हमने लिए हैं कहाँ से, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, पर फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होंगे जब आपकी इमरजेंसी लगेगी, ये हमने लिया है जर्मनी से। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इरेज हो जाएगा भाई ये सारा कुछ अपने आप, ठीक है। यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक फुल फॉर्म है। और यहाँ से हमने लिया था फंडामेंटल ड्यूटीज़। आज के टाइम टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, पर पहले अगर बात करूँ तो पहले कितनी थी भाई, पहले थी सिर्फ और सिर्फ 10, और आज 11 हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने ली यूएसएसआर से। कब ली, किसके कहने पे हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनको ऐड किया, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और बताना ही होगा भाई अगर रिवीजन अच्छी करनी है तो। फ्रांस से हमने लिया रिपब्लिकन सिस्टम, यानी रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ पे हेड ऑफ स्टेट का मतलब होता है भाई प्रेसिडेंट, वो इलेक्टेड हो। तो जो रिपब्लिक सिस्टम है वो हमने फ्रांस से लिया है। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका से हमने लिया है अमेंडमेंट प्रोसीजर। और ये जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है ये आर्टिकल नंबर 368 में मेंशन है। तो अमेंडमेंट प्रोसीजर हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। नेल्सन मंडेला यहीं के थे, ठीक है, जिनको भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया था, ठीक है। टेलीग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं एग्जाम टॉक्स, और पीडीएफ आपको यहीं मिलेगी टेलीग्राम पे, या व्हाट्सएप पे जाएं या इंस्टा पे जाके अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो पूछो भाई, अगर नहीं है तो आ जाओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। और सबसे पहले ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इन क्वेश्चंस का जवाब साथ साथ में देने की कोशिश करें, ताकि आपको पता चल सके कि कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, कितने नहीं आते। तो कमेंट सेक्शन ओपन कर लो, और जैसे जैसे आपको क्वेश्चंस के आंसर आते हैं वो आप क्वेश्चंस के आंसर बताते जाओ, और बाद में देखो कि कितने क्वेश्चंस आपने ठीक किए हैं, कितने क्वेश्चंस गलत किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, When was 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टुक प्लेस, यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुई। तो इसका जो सही आंसर है ये रहेगा आपका 1976। तो 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, और इस अमेंडमेंट एक्ट को हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इस टाइम फंडामेंटल ड्यूटीज और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें से ऐड भी करी गई और रिमूव भी करी गई थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा, ये मैंने काफ़ी बार बताया है क्लास के अंदर। आपको बताना है विच कंट्री हैज़ लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे लेंथी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है। तो भाई बिना सोचे जवाब दे सकते हैं, इंडिया जो है उसका लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये हमने अलग अलग कंट्री से बोरो किया है, बहुत सारे फीचर्स अलग अलग कंट्री से हमने लिए हैं। अगर मैं बात करूँ दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है। अगर मैं वैसे बात करूँ तो ये अलबामा नाम की एक स्टेट है यूएसए के अंदर, इसका सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, पर ये कोई कंट्री नहीं है। हमने कंट्री पूछा है तो हम इंडिया लगा के आएंगे निशान, ठीक है। नेक्स्ट है हु सेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। किसने ये बात कही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्वासी फेडरल है और यूनिटरी स्पिरिट के अंदर है। तो ये बात जो है ये कही गई थी केसी वेरे के द्वारा, और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है भाई प्रीवियस ईयर, ठीक है। और जो स्टूडेंट एनडीए और उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, वो इस चीज़ पे ध्यान दें। ऐसे क्वेश्चन एनडीए में पूछे जाते हैं, सॉरी सीडीएस के अंदर, और एनडीए के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है।
नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रॉम विच कंट्री बायकैमरलिज्म सिस्टम टुक प्लेस। हमने बायकैमरलिज्म सिस्टम कौन सी कंट्री से लिया है, तो मैंने बताया था यूके से हमने बायकैमरलिज्म लिया है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम और सिटीजनशिप भी हमने यूके से ही लिया है। और यूएसएसआर, फ्रांस और यूएसए से क्या लिया है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ मैनी सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द 11th शेड्यूल, कि भाई कितने सब्जेक्ट मेंशन हैं 11वें शेड्यूल में। तो जैसा कि आप सभी को पता है 11वां शेड्यूल जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, पंचायत से रिलेटेड है, और इसमें जो सब्जेक्ट मेंशन है वो 29 सब्जेक्ट मेंशन है। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं, आप मुझे एक कमेंट में आंसर देंगे 12th शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट्स मेंशन हैं। ठीक है, यहाँ पे 12th आ जाता तो क्या करते आप, कितने सब्जेक्ट बताते, वो आंसर देंगे कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज फर्स्ट अमेंडमेंट टेक प्लेस, पहली जो अमेंडमेंट है वो कब हुई, तो पहली जो अमेंडमेंट है वो हुई थी 1951 में। और मैंने ये भी बताया था कि लैंड रिफॉर्म यानी आपका जो 9th शेड्यूल है, 9th जो शेड्यूल है वो हमने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड किया था। यार गला खराब हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, क्लास पूरी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट नोट मेंशन इन 6th शेड्यूल। देखो 6th शेड्यूल में कौन सी मेंशन नहीं है, तो आपकी असम थी, त्रिपुरा थी, मिजोरम थी और एक मेघालय थी, एक और कौन सी थी, मेघालय थी। पर यहाँ पे इन्होंने कहा है कौन सी मेंशन नहीं थी, तो नागालैंड जो है वो मेंशन नहीं था यहाँ पे, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड। इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो कौन से पार्ट में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इमरजेंसी प्रोविजन आपके मेंशन है कौन से पार्ट में, ये है 18th पार्ट में। और अगर मैं बात करूँ 20th पार्ट की, तो 20th पार्ट के अंदर आपके मेंशन है क्या चीज़ें, अमेंडमेंट प्रोसीजर, क्या है अमेंडमेंट, और 18th में इमरजेंसी प्रोविज़न है। 15th इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि 15th आपको बताया जाए तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलो मैं बता देता हूँ, आप नहीं बताओगे तो। इलेक्शन से रिलेटेड है 15th शेड्यूल। ठीक है, अब आते हैं 9th पे। 9th क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद पंचायत, कौन सा पार्ट है जो पंचायत के साथ डील करता है, तो भाई इसमें पूछा है पार्ट ना कि शेड्यूल। तो पार्ट कौन सा था भाई, पार्ट 9th जो है वो पंचायत के साथ डील करता है। 9th ए म्यूनिसिपैलिटीज और 9th बी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अगर मैं बात करूं पंचायत, तो शेड्यूल कौन सा है, तो शेड्यूल की अगर मैं यहाँ पे बात करूं सॉरी भाई, शेड्यूल जो है वो आपका है 11th। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। 11th क्वेश्चन आप सभी के लिए आपकी स्क्रीन के सामने है। व्हेन वॉज सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश, सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित करी गई, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो बनी थी 28 जनवरी 1950 को। और ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये पहले क्या थी, इसका पहले नाम था फेडरल कोर्ट। क्या नाम था, फेडरल कोर्ट। कब बनी थी, 1937 के अंदर। कहाँ बनी थी, न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ बनी, न्यू दिल्ली। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन है वोटिंग एज आपकी रिड्यूस करी गई 21 से 18, तो अकॉर्डिंग टू विच अमेंडमेंट, तो जो वोटिंग एज है वो रिड्यूस करी गई आपकी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 में। और ये जो वोटिंग एज है ये इम्प्लीमेंट हुई थी 1989 के इलेक्शन से, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले एक इलेक्शन कमिश्नर था, एक इलेक्शन कमिश्नर होता था, पर वोटिंग एज कम करने के बाद एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होना स्टार्ट हो चुके थे। नेक्स्ट बात करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से लिया है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम टेकन फ्रॉम यूके। कहाँ से लिया है भाई, तो ये हमने लिया है यूनाइटेड किंगडम से, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और यूएसए से क्या लिया है, यूएसएसआर से क्या, कमेंट में जवाब दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है हाउ मैनी लैंग्वेजेस, कितनी लैंग्वेजेस मेंशन है आपकी 8th शेड्यूल में। यानी ये भी हमें कंफर्म हो गया 8th शेड्यूल जो है वो लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो आपकी जो लैंग्वेज मेंशन है वो है आपकी 22 एट प्रेजेंट तो 22 हैं पर पहले की बात करूं
ठीक है। पास्ट में कितनी थी? पास्ट में थी 14 लैंग्वेजेस जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ शेड्यूल किस चीज़ से रिलेटेड है। फोर्थ शेड्यूल जो है वो रिलेटेड किस चीज़ से है? लोकसभा से। तो ये भी हमें पता लग गया फोर्थ शेड्यूल किस चीज़ से रिलेटेड है? राज्यसभा। सॉरी राज्यसभा आएगा, मैंने लगा तो निशान राज्यसभा पे दिया, मुंह से निकल गया भाई लोकसभा, तो उसके लिए बाय मिस्टेक होगी मेरे से और सॉरी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेंडमेंट प्रोसीजर हमने कहाँ से लिया है? अमेंडमेंट प्रोसीजर टेकन फ्रॉम। तो अमेंडमेंट प्रोसीजर जो है वो हमने लिया है साउथ अफ्रीका से, और ये आपका मेंशन है पार्ट नंबर तो 20 में, ठीक है। और आपका शेड्यूल कौन सा है? पार्ट नंबर 20 और आर्टिकल नंबर आपका कौन सा है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। आर्टिकल नंबर है 368 आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लॉयर्स पैराडाइज। किस व्यक्ति ने ये कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लॉयर्स के लिए पैराडाइज है? तो सर इवोर जेनिंग्स जो हैं उन्होंने ये बात कही थी। किसने कही थी? सर इवोर जेनिंग्स जो हैं उन्होंने ये बात कही थी कि लॉयर्स के लिए पैराडाइज है, जन्नत है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आम लोगों के समझ नहीं आएगा और लॉयर्स जो हैं उनसे फुल पैसा लेंगे। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये बात भाई सही है, किसी को बताना नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन एज द गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसे गारंटर माना गया है कॉन्स्टिट्यूशन का? क्या पार्लियामेंट को? नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट को? हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको गारंटर माना गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर मान लो कोई भी व्यक्ति इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करता है, उसका पालन नहीं करता, तो ये अथॉरिटी है आपकी सुप्रीम कोर्ट के पास कि उस व्यक्ति को पनिश कर सके, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको और किस नाम से जाना जाता है? वेस्टमिनिस्टर, बिल्कुल सही, क्योंकि इंग्लैंड में जहाँ पे पार्लियामेंट है वो वेस्टमिनिस्टर नाम की जगह पे ही है। कैबिनेट गवर्नमेंट, बिल्कुल सही। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, बिल्कुल सही। यानी ऑल ऑफ दीज हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है। तो क्या हो जाता है? ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आंसर होगा हमारा। आगे क्वेश्चन नहीं है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चंस थे, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करें। कहाँ पे जाएंगे? टेलीग्राम पे, और क्या सर्च करेंगे? एग्ज़ाम टॉक्स। और जैसे ही एग्ज़ाम टॉक्स सर्च करेंगे, या आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से लिंक पे क्लिक करें और कनेक्ट करें मेरे साथ में, ताकि आपको PDF मिल सके इनकी भी, और जो मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ उनकी भी। मैं किस तरीके से करता हूँ? एक तो प्रैक्टिस सेट की अनसोल्व PDF डालता हूँ, उसके बाद सोल्व कराई हुई PDF डाली जाती है वहाँ पे, ताकि आपको पता लग सके आंसर क्या है। और आंसर पहले पता लगने से पहले आप ट्राई कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस हमारे ठीक हुए हैं, कितने क्वेश्चंस हमारे गलत हुए हैं। इस करके दोनों PDF सोल्व और अनसोल्व दोनों डाली जाती हैं, ताकि आपको भी आइडिया हो सके कितने सही हैं कितने गलत हैं। और भाई कोई फीस नहीं है, और ना चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई फीस लगती। तो आपका अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।